तो आज खुदा कलाम में से ऐसी बातों को सीखेंगे। बाज़ औक़ात हम खुदा के मौज़ज़ात को पाने के बाद, देखने के बाद और खुदावंद के बड़े बड़े कामों को अपनी आंखों के सामने देखने के बावजूद भी जिंदगी में तब्दीली नहीं आती। और एक इंसान की बदौलत घर बर्बाद होते हैं, एक इंसान की बदौलत चर्च बर्बाद होते हैं। चर्च में आना, घरों के अंदर रहना, अपने आप को देखने की जरूरत है। इसलिए खुदा ने को कहा कि हर एक के सब मेरे पास आओ, और जो जान गुनाह करेगी वो हलाक होगी। तो बाइबल मुकद्दस में से कल पढ़ रहे थे कि बनी इस्राएल को हुक्म था कि 7 चक्कर लगाने हैं यरू की दीवार के गिर्द, और दीवार गिरेगी। करना है तो फिर होना भी है। तुम ऐसा करोगे तो फिर ऐसा पा भी लोगे। एक मजबूत दीवार के गिर्द चक्कर लगाने हैं। पहले दिन एक उसको गौर से देख लेना, और दूसरे दिन दूसरा दिन, 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं और ललकारना, फिर तो दीवार गिरेगी। वादा था 7 में। अब इस बरकत को पाने के बावजूद भी कुछ था, कोई है, कुछ था जिसकी सोच नहीं बदली। और उसी के बारे में पाक कलाम में से पढ़ेंगे। यशवा की किताब 6 बाब और उसकी 18वीं आयत, जहां पर पीछे वादा किया गया है कि तुम शहर को ले लोगे, तुम्हें दे दिया गया है। आगे कुछ तंबीह भी फरमाई गई है। लिखा, और तुम बहरहाल अपने आप को मखसूस की हुई चीजों से बचाए रखना। बरकत पाने के लिए तो आप जा रहे हो, मौजा पाने के लिए तो आप जा रहे हो। दीवार तो गिरेगी, लेकिन तुमने क्या करना है? तुमने अपने आप को दुनियादारी से बचाए रखना है। क्या करना है? तुम्हें बरकतें तो मिलेंगी, लेकिन तुमने दुनियादारी से अपने आप को बचाए रखना है। इस साथ में तंबीह फरमा दी गई थी। और बहरहाल अपने आप को मखसूस की हुई चीजों से बचाए रखना। ऐसा ना हो कि उनको मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की हुई चीज को लो और यूं इस्राएल की खैमा गाह को लानती कर डालो और उसे दुख दो। एक बंदा, एक से ज्यादा भी हो सकते थे। बता दिया गया कि अगर कोई तुम में से फतह पाने के बाद, बरकत पाने के बाद, मौजा पाने के बाद अगर कोई मखसूस की हुई चीजों में से ले लेगा तो फिर खैमा गाह को नुकसान हो जाएगा। और आज हम दुनियादारी में रहते हुए खुदावंद की बरकतें पाने के बावजूद भी अगर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, घर के अंदर कोई ऐसा है, तो नुकसान होगा। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। और ऐसा ना हो कि तुम इस्राएल की खैमा गाह को लानती कर डालो और उसे दुख दो, लेकिन सब सोना, सब चांदी और सोना और वो बर्तन जो पीतल और लोहे के हों खुदावंद के लिए मुकद्दस हैं, सो वो खुदावंद के खजाना में दाखिल किए जाएं। बस लोगों ने ललकारा
और काहिनों ने नरसिंगे फूंके। और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर गई। हालेलुया, मौजत मिला। दीवार तो गिरी। और आगे बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं 7वें बाब के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन बनी इस्राएल ने मखसूस की हुई चीजें खयानत की, जिससे उनको वार्न किया गया था, वही काम हो गया। लेकिन बनी इस्राएल ने मखसूस की हुई चीज में खयानत की, क्योंकि अक्न बिन कर्मी बिन जब्दी बिन जारा ने जो यहूदा के कबीला का था, उन मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया। वार्न किया गया था कि तुमने नहीं लेना, अगर लोगे तो नुकसान हो जाएगा। और उसका अकेले का नहीं, पूरी इस्राएल की खैमागाह का नुकसान हो जाएगा। दीवार गिरी है, 7 चक्कर भी लगाए गए हैं, ईमान भी रखा गया है। लेकिन जब यरू में दाखिल हुए तो वहां से एक बंदा जिसका नाम बयान किया गया है अक्न, उसने खयानत की और कुछ ले लिया। सो खुदाओं का कहर बनी इस्राएल पर भड़काया। बनी इस्राएल ने तो नहीं किया, ये किया है किसी एक बंदे ने किया है। ये चर्च की बात हो रही है। मत कोई बंदा समझे कि मैं तो चुप चुप कर लिया ना, मैनू केड़ा किसे वेख्या, सारा चर्च तो सब ठीक है। एक बंदा नुकसान का बाइस बन सकता है और इधर हो गया। खानदान में एक बंदा, मैं उसकी मिसाल इसलिए दे सकता हूं, आप में से अगर फर्ज को कोई किसी के घर के अंदर एसी लग जाता है, वहां भी ठंडी ठंडी आ रही है, एक बंदा उठ के दरवाजा खोलता, खिड़की खोलता कि मैं भी तो घर दे रहा आएगा ना, तो क्या वो बरकत, जो ब्लेसिंग, जो समझ ले कि ठंडी हवा कमरे में रहेगी? नहीं, गर्म हवा दाखिल होगी। फिर बंदा तो एक ने किया काम। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा कि उस बंदे ने उस मखसूस की चीजों में से कुछ ले लिया। सो खुदावन का कहर बनी इस्राएल पर भड़का और यशुआ ने यरू से आई को, जो बैतल की मशरक सिमत में बैत ऑन के करीब वाक़या है, कुछ लोग ये कहकर भेजे कि जाकर मुल्क का हाल दरियाफ्त करो। और इन लोगों ने जाकर आई का हाल दरियाफ्त किया। वो यशुआ के पास लौटे और उससे कहा कि सब लोग ना जाएं। इतना भरोसा हो गया कि खुदा साडे नाल आ। खुदाओं ने यरू की दीवार गिरा दी। अब तो हमें ज्यादा बंदे भेजने की भी जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमें फतह बख्श दी है। तो कहते हैं कि ज्यादा बंदे ना जाएं, थोड़े से चले जाएं, फकत 2-3 हजार मर्द चढ़ जाएं और अही को मार लें। कितना भरोसा कि हम थोड़े से जाएंगे, मार लें, क्योंकि खुदा हमारे साथ है ना। अही को मार लें और सब लोगों को वहां जाने की तकलीफ ही ना दे, क्योंकि वो थोड़े से हैं। कौन थोड़े ने? दुश्मन थोड़ा जाए तो सानू भी ज्यादा जाने की जरूरत कोई नहीं, वो थोड़े से तो हैं। चनाचे लोगों में से 3000 मर्द के करीब वहां चढ़ गए और अही के लोगों के सामने से भाग आए। गए थे बड़ी ईमान के तसल्ली के साथ, अगर हम थोड़े से जाएंगे उधर थोड़े से ये आराम से फतह मिल जाएगी। लेकिन अग्गों दौड़ आए, भाग आए, अही के लोगों के सामने भाग आए। और अही के लोगों ने उनमें से कोई, लिखा गया है कि 36 आदमी मार लिए। इतनी बड़ी फतह पाने के बावजूद भी आज नुकसान हो जाए।
गए और थे, लेकिन नुकसान हो गया। 36 आदमी मार लिए और फाटक से के सामने लेकर शबरीम तक उनको खदेड़ते आए और उतार पर उनको मारा। ये कौन मरे? ये बनी इस्राएल के लोग मरे। सो उन लोगों के दिल पिघल का पानी की तरह हो गए। किन्ना दे जेड़े जिन्ना यरूदी दीवार गिरा देते, ललकार के जो चक्कर लगाए यरूदी दीवार दे गिर्द, यहोवा पाक खुदा दे नाच, इनके दिल पिघल का पानी की तरह हो गए। तब यशवा और सब इस्राएल के बुजुर्गों ने अपने अपने कपड़े फाड़े। सारे भुल गए, सारे पुराने कि यरदन चो किस तरह असी आए, पार किवें आए, किवें यरूदी दीवार के सारे मौजूद भुल गए, अपने कपड़े फाड़े और खुदावन के अहद के संदूक के आगे शाम तक जमीन पर ऊंधे पड़े रहे, रो रहे सन और अपने अपने सर पर खाक डाली। यशवा ने कहा, ए मालिक, हाय ए मालिक खुदावन, तू हमको अमूरियों के हाथ में हवाला करके हमारा नाश करने की खातिर इस कौम को यरदन के इस पार क्यों लाया? काश के हम कनायत करते, शिकवा करने लग पे और यरदन के उस पार ही बूदोबाश करते। ऐ मालिक, इस्राएलियों के अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेर देने के बाद मैं क्या कहूं, मैं क्या कहूं? ये यशवा कह रहा है, जिससे खुदा का कलाम था कि जिसमें मूसा के साथ तेरे साथ भी रहूंगा। ये यशवा बोल रहा है, कहता है क्योंकि कनानी और इस मुल्क के सब बशिंदे सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम जमीन पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा? ये गल्ला कर रहा है। इतना डर पै गया, दुश्मन का इतना डर पै गया और खुदावंद ने यशवा से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस तरह ऊंधा पड़ा है? इस्राएलियों ने गुनाह किया है। क्या इस्राएलियों ने किया? तो एक बंदे ने किया, तो एक बंदे ने असर सारी कौम पे आ गया, असर सारी कौम पे आ गया। इस्राएल ने गुनाह किया है, उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तोड़ा है। उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया। तो बंदा मत समझे कि कोई वेंदा ही नहीं गा, वेखन वाला है, वो खुदा है। और चोरी भी की, रियाकारी भी की, अपने असबाब में से मिला भी लिया, अपने असबाब में से मिला भी लिया। इसलिए बनी इस्राएल अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकती। नो, नहीं, अब नहीं फतह होगी, क्योंकि गुनाह हुआ हो गया है। इसलिए इस्राएल अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते। वो अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेरते हैं, क्योंकि वो मलून हो गए। बंदे ने एक ने काम खराब किया, खयानत की, लालच आ गया, चोरी करती, रियाकारी की, नुकसान सबदा हो गया। और खुदा डिक्लेयर कर रहा है। और आगे क्या बोलता खुदा? कहता मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा जब तक तुम मखसूस की चीज को अपने दरमियान से नेस्त ना कर दो। जब तक तुम अपने दरमियान मखसूस की हुई चीज को अपने दरमियान से नेस्त ना करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं तुम्हें फतह नहीं बख्शूंगा। तो आज का ये सुबह सवेरे लेसन हमारे लिए चुनौती है, कलीसिया के लिए बरकत का बाइस बने। कलीसिया के लिए बरकत का बाइस बने। मत कोई कलीसिया के अंदर रहते हुए कोई अपनी सोच में कुछ गड़बड़ करे, नुकसान होगा सबका।
खानदान में रहते हुए मत कोई ऐसा काम करें जिससे खानदान को नुकसान हो जाए। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है 16वीं आयत के अंदर, बस यीशुआ ने सुबह सवेरे उठकर इसराइली को कबीला ब कबीला हाजिर किया और फिर सारे लोग इकट्ठे होना शुरू होते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, फिर वो उसके घराने के एक एक मर्द को नजदीक लाया। अक्कन बिन कर्मी बिन जब्ती बिन जारा जो यहूदा के कबीला का था पकड़ लिया गया, पकड़ आ गई उसकी। और फिर वो उसके घराने के एक एक मर्द को नजदीक लाया। अक्कन बिन कर्मी बिन जब्दी बिन जारा जो यहूदा के कबीला का था पकड़ा गया। तब यीशुआ ने अक्कन से कहा, ऐ मेरे फरजंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तमजीद कर और उसके आगे इकरार कर। अब तू मुझे बता दे कि तूने क्या किया है और मुझसे मत छुपा। अक्कन ने यीशुआ को जवाब दिया, फिर हकीकत मैंने खुदावंद इसराइल के खुदा का गुनाह किया और ये मुझसे सरजद हुआ है कि जब मैंने लूट के माल में बाबल की एक नफीस चादर, क्या लेना था इसने नफीस चादर, सोनी चादर तो लेके मैंने एक नफीस चादर 200 मस्काल चांदी और 50 मस्काल सोने की एक ईंट देखी तो मैंने ललचा कर उनको ले लिया। लालच आ गया, मैंने उनको ले लिया और देख वो मेरे डेरे में है, जमीन में छुपाई हुई है और चांदी उनके नीचे है। पास यीशुआ ने कासद भेजे और उस डेरे को दौड़े गए और क्या देखा कि वो और उसके डेरे में छुपाई हुई है और चांदी उनके नीचे है। वो उनको डेरे में से निकाल कर यीशुआ और सब बनी इस्राएल के पास लाए और उनको खुदावंद के हजूर रख दिया। तब यीशुआ और सब इस्राएलियों ने जारा के बेटे अक्कन को उस चांदी और चादर और सोने की ईंट को और उसके बेटों और बेटियों को और उसके बैलों और गधों, भेड़ बकरियों, डेरे को और जो कुछ उसका था सबको लिया और वादिये अकूर में उनको ले गया। और यीशुआ ने कहा कि तूने हमको क्यों दुख दिया? खुदावंद आज के दिन तुझे दुख देगा। तब सब इस्राएलियों ने उसे संसार किया, उसे संसार किया। कौन? अक्कन को संसार किया और उन्होंने उनको आग में जलाया और उनको पत्थरों से मारा और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का एक ढेर, बड़ा ढेर लगा दिया। ताए अपने कदम पे खड़ा हूं, मत कोई बंदा समझे कि बड़ी बरकत है। खुदा सब जानता है, हम सबको जानता है, हम सबको जानता है। ये खुदावंद तुझे जांच और पहचान के मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। खुदावंद कहते कि मैं तुम्हारे दरम्यान नहीं रहूंगा। उस खानदान में खुदावंद क्यों रहेगा जहां पर दुनियादारी की कुछ चीज रख ली जाए? एक शख्स की बदौलत बनी इस्राएल से खुदा अलहदा होने का ऐलान कर देता है। खानदान में से भी आज कोई अक्कन हो सकता है, कलीसियाओं में भी कोई ना कोई अक्कन होता है। फतह तो मिली, मौजज़ा तो देखा इस बंदे ने,
दरिया यर्दन में से पार निकलने वाला होगा। मेरे गुर्ज़म में से इसने खुदा के लोगों के साथ खुशक ज़मीन पे सफर किया होगा। सारे मौज़ात पाने के बाद फिर भी जिंदगी में लालच आया और उसका नुकसान बनी इसराइल को हो गया। खुदा उन लिस्टों के खुदा, हम सब तेरे हुजूर में अपने को छुपा नहीं सकते। हम किस तरह जी रहे हैं ये तू सब जानता है। तौफीक दे खुदा उन अक्कन की जिंदगी से सबक सीखते हुए खुदा उन अपने खानदानों के लिए बरकत का बाइस बने और खुदा पाक तेरी बरकत सलामती हमारे खानदानों के ऊपर रहे, कलीसियाओं के ऊपर रहे। तेरे पाक का जिंदगी सुनाम से मांगते हैं, आमीन।